भारत से अपील करते हुए, गुहार लगाते हुए तमाम प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते आपको बता दें, आगरा से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने पति पत्नी के रिश्ते पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सिकंदरा थाना क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी में 45 दिनों से लापता एक व्यक्ति का कंकाल उसके ही घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफन मिला है। आरोप है कि पत्नी ने पहले पति की हत्या की और फिर शव को छिपाने के लिए बाथरूम पर प्लास्टर करा दिया। आखिर हत्या कैसे हुई, क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था? पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। रिपोर्ट देखिए। शादी कभी जन्मों का बंधन मानी जाती थी। सनातन परंपरा में विवाह का महत्व इतना बड़ा रहा है कि स्त्री हो या पुरुष, दोनों को एक दूसरे के बिना अधूरा माना गया। विवाह के बाद ही दो लोगों का जीवन पूर्ण माना गया। शिव पार्वती इसका उदाहरण है, राम सीता इसकी मर्यादा। लेकिन वक्त के साथ रिश्तों की परिभाषा बदलती गई। कभी दहेज, कभी प्रताड़ना, तो कभी घरेलू हिंसा। अक्सर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की खबरें सामने आती रही। मगर अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ पति ही पत्नी की हत्या नहीं कर रहे, बल्कि पत्नियां भी अपने पतियों की हत्या के लिए खौफनाक से खौफनाक तरीके अपनाती दिख रही हैं। सोनम रघुवंशी का मामला अभी कोर्ट में ही है, लेकिन अब आगरा से सामने आया एक नया मामला विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी से सामने आई यह वारदात पूरे शहर को झकझोर रही है। 45 दिनों से लापता बताए जा रहे सुरेंद्र का शव आखिरकार उसी के घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफन मिला। जिस घर में परिवार समान जिंदगी जी रहा था, उसी घर के बाथरूम के नीचे मौत का ऐसा राज दफन था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अनिल शर्मा। क्या हुआ? ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके माँ के जो हैं। तो उसके आधार पर मैंने इससे फिर पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ। तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके पास। हाँ, आपका भाई और हाँ, ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोले बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है। मैंने कि जमीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। तो उसके साथ कोई और भी? नहीं, अभी हाल फिलहाल तो इतनी जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि मैं अलग रहता हूँ, वो लोग यहाँ रहते हैं। क्या बताओ? उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, आज अरेस्ट कर लिया। यही बताया कि जमीन में कैसे मारा है, कुछ बताया? ये कुछ नहीं बताया। बोल रही थी कि वो उन्होंने फांसी लगा ली थी, मैं घबरा गई। मैं घबराने के बाद में मैंने उनको जमीन में डाल दिया। सुरेंद्र की पत्नी रूबी के बयान और व्यवहार में लगातार विरोधाभास नजर आया। पूछताछ के दौरान जब शक गहराया तो पुलिस ने बाथरूम का फर्श खुदवा दिया। खुदाई में मिट्टी के नीचे दबा शव कंकाल की अवस्था में बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच में हत्या को लेकर 2 बड़ी आशंकाएं सामने आई हैं। पहली, सुरेंद्र को कथित तौर पर पहले नींद की कई गोलियां दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरी, गला दबाकर उसकी हत्या की गई। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम
में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। पुलिस अब इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या रूबी ने यह वारदात अकेले अंजाम दिया या फिर किसी और ने भी उसका साथ दिया। कॉल डिटेल, रिकॉर्ड, पड़ोसियों के बयान और अन्य तकनीकी सबूतों को खंगाला जा रहा है। इस मामले में एक अहम कड़ी मिस्त्री रवि भी है, जिसने बाथरूम के ऊपर प्लास्टर किया था। इंडिया न्यूज से बातचीत में रवि ने बताया कि उसे रूबी की पड़ोसन का फोन आया था। जब वह मौके पर पहुंचा तो बाथरूम में पहले से मिट्टी भरी हुई थी और उसे सिर्फ ऊपर प्लास्टर करने के लिए कहा गया। रवि के मुताबिक उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीचे किसी इंसान का शव दफन है। सच सामने आने के बाद वह भी सन्न रह गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरेंद्र शराब पीने का आदी था और पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। हालांकि घटना के बाद कॉलोनी में डर और सन्नाटा पसरा हुआ है और ज्यादातर लोग कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अब पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के आधार पर इस सनसनीखेज हत्या की पूरी साजिश को जोड़ने में जुटी हुई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सुरेंद्र की हत्या कैसे हुई, सवाल ये भी है कि क्या इस खौफनाक राज में कोई और भी शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते खबरों में और आपको बता दें, ईरान और सऊदी अरब के बीच में